हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ यूज ऑफ अबाउट टू यानी वाला है, वाली है, वाले हैं। प्रेजेंट टेंस में आता है, पास्ट में आएगा वाला था, वाली थी, वाले थे। अब फ्यूचर में आएगा वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे। यानी कोई चीज़ दोस्तों होने वाला होगा, त्वरित मतलब वह तत्काल होने वाला चीज़ के बारे में बताएगा, ठीक है। और इसका तीनों टेंस में दोस्तों यूज होता है अबाउट टू का। प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में यूज होता है, ठीक है। और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा टेंस के अकॉर्डिंग लगेगा। तो पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहेगा, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, अगर प्रेजेंट टेंस है दोस्तों तो देखिए वाला है, वाले हो, वाला हूं करके आएगा। तो इसमें दोस्तों आपको ईजेएमआर यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हमारी ईजेएमआर आएगी और सेंटेंस हमारा लास्ट में आएगा वाला है, वाले हो, वाले हो, ठीक है। ईजेएमआर लगेगा। पास्ट टेंस में दोस्तों वाला था, वाली थी, वाले थे करके आएगा, तो वाज वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। ऐसे फ्यूचर टेंस में दोस्तों ऐसे आएगा वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे। तो इसमें दोस्तों विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। आई भी होगा तो शैल बी से सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। आई भी फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ आपको शैल बी लगाना है, सेस के साथ विल बी का प्रयोग करना है। तो आई होप आपको रूल समझ में आ गए होंगे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों टेंस में दोस्तों इसका प्रयोग होता है अबाउट टू का। और इसके साथ दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों यह प्रेजेंट टेंस का है। अब देखिए सब्जेक्ट आपको लिखना, फिर ईजेएमआर यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इज कहाँ यूज करेंगे दोस्तों? जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट होगा यानी सिंगुलर होगा तो इज का प्रयोग करेंगे। आई होगा तो एम, और अगर यू, वी, दे होगा या कोई प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल के साथ आर का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। जैसे मैं घर जाने वाला हूँ, अब देखिए वाला हूँ आ गया। तो जिस सेंटेंस में वाला हूँ, वाले हो, वाले हैं, वाली हूँ करके आएगा तो उसमें अबाउट टू का प्रयोग करना है। यानी वाला, वाली की अंग्रेजी दोस्तों अबाउट टू है, ठीक है। तो मैं घर जाने वाला हूं, तो मैं का दोस्तों हो जाएगा आई के साथ दोस्तों एम का यूज करना है। आई के साथ एम, सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर। तो आई एम अबाउट टू। तो सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया दोस्तों। फिर अबाउट टू के बाद हमें दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तीनों टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करेंगे, ठीक। तो आई एम अबाउट टू, इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जाने का दोस्तों हो जाएगा गो होम। आई एम अबाउट टू गो होम, मैं घर जाने वाला हूं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तुम किताब पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा तुम का यू। अब यहाँ पे वाले हो, पढ़ने वाले हो, मतलब इस सेंटेंस में ने वाले हो, ने वाला हूं, ऐसे मतलब आएगा, वाला वाली आएगा, ठीक है। तो उसमें जान लीजिए आपको अबाउट टू का यूज करना है। जहां वाला वाली आपको दिखे, वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला था, पांच होगा तो वाला था आएगा, वाली थी। फ्यूचर में वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, तो वहां आपको अबाउट टू लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अबाउट टू का प्रयोग करना है। तो यू, अब यू दोस्तों हमारा प्लूरल है तो यहाँ पे दोस्तों आर यूज होगा। प्लूरल होगा तो आर प्रेजेंट टेंस में, तो यू आर। इसके बाद अबाउट टू यूज करेंगे, वाला वाली की अंग्रेजी है दोस्तों यह। तो यू आर अबाउट टू रीड, पढ़ने का, रीड अ बुक, रीड अ बुक। यू आर अबाउट टू रीड अ बुक, तुम किताब पढ़ने वाले हो। मोहन पत्र लिखने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो मोहन इज, मोहन के साथ दोस्तों इज आएगा क्योंकि मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर और आई होगा तो एम। तो मोहन इज अबाउट टू, मोहन इज अबाउट टू राइट अ लेटर। मोहन इज अबाउट टू राइट अ लेटर, ठीक है। अगला सेंटेंस है वह कार चलाने वाला है। तो वह का दोस्तों आपको पता ही होगा, तो ही भी सिंगुलर है तो क्या लगेगा इज। ही इज अबाउट टू ड्राइव। अब देखिए कार चलाने के लिए दोस्तों ड्राइव का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ड्राइव अ कार, क्या चला रहा है? कार। तो ही इज अबाउट टू ड्राइव अ कार, वह कार चलाने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट टेंस का हो गया दोस्तों। अब ऐसे ही दोस्तों पास्ट टेंस में भी आपको यूज करना है। केवल इसमें वाज वर्ब लगा देना है। ईजेएमआर की जगह वाज वर्ब हो जाएगा। फ्यूचर में होगा तो विल बी, शैल बी,
आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एग्जाम्पल और उसके देखते हैं और पूरे वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है और आप अच्छे से इसको समझ भी जाएंगे। तो और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे ट्रेन अब आने वाली है, ट्रेन अब आने वाली है, ये भी प्रेजेंट टेंस का ही है। तो द ट्रेन, अब ट्रेन दोस्तों हमारा सिंगुलर है तो इज लगेगा, द ट्रेन इज अबाउट टू, द ट्रेन इज अबाउट टू कम, आने का कम भी लिख सकते हैं, एराई भी लिख सकते हैं, कम, और अब का हो जाएगा दोस्तों नाउ, द ट्रेन इज अबाउट टू कम नाउ, ट्रेन अब आने वाली है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गए प्रेजेंट टेंस के। अब पास्ट टेंस में देखते हैं दोस्तों, तो पास्ट टेंस में आपका वाला था, वाली थी, वाले थे करके आएगा। तो इसमें दोस्तों वाज और वर का प्रयोग करना है आपको, सिंगुलर होगा आई होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो दोस्तों वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अध्यापक कल गणित पढ़ाने वाले थे, अब देखिए दोस्तों इसमें वाले थे करके आएगा, तो थे आएगा तो मतलब पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस होगा दोस्तों तो वाज और वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर होगा तो वाज, आई होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। तो अध्यापक तो द टीचर, अब टीचर वाला दोस्तों सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे, द टीचर वाज अबाउट टू, इसके बाद वाला है, वाली है, अंग्रेजी लिखेंगे अबाउट टू, वाज का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ सिंगुलर है, प्लूरल होगा तो वर का यूज करेंगे यहाँ पे पास्ट टेंस में। और प्रेजेंट में आपको पता है चल गया कि जमा कहाँ यूज करना है, टीचर वाज अबाउट टू टीच, पढ़ाने का दोस्तों होगा टीच, पढ़ने का होता है पढ़ाने का टीच, और क्या थी मैथ, टीच मैथ, और कल का दोस्तों हो जाएगा पास्ट टेंस में यस्टरडे। ठीक है, द टीचर वाज अबाउट टू टीच मैथ यस्टरडे, अध्यापक कल गणित पढ़ाने वाले थे। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम उससे बात करने वाले थे, ठीक है, तुम का दोस्तों हो जाएगा यू। अब यू देखिए दोस्तों प्लूरल है तो यू के साथ दोस्तों आएगा आपका वर, जब प्लूरल होगा तो वर का प्रयोग करेंगे, तो यू हमारा प्लूरल है, यू भी दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर आएगा, यू वर अबाउट टू, यू वर अबाउट टू टॉक, बात करने का दोस्तों होता है टॉक, और टू हिम उससे है तो टू हिम, उससे का हिम हो जाएगा, यू वर अबाउट टू टॉक टू हिम, तुम उससे बात करने वाले थे। और यहाँ पर देखते हैं रवि ट्रेन पकड़ने वाला था, तो रवि, और रवि दोस्तों नेम है तो सिंगुलर है तो आ जाएगा, रवि वाज अबाउट टू कैच, पकड़ने का दोस्तों होता है कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन, रवि वाज अबाउट टू कैच द ट्रेन, रवि ट्रेन पकड़ने वाला था, तो वाला था आएगा दोस्तों तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, वाला है वाली है क्या आएगा तो इज एमआर। ओके गाइस, तो फ्यूचर टेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब फ्यूचर टेंस में दोस्तों आपको यहाँ देखिए वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, वाला होगा आएगा दोस्तों सेंटेंस के एंड में, तो जान लीजिए फ्यूचर टेंस है, तो उसमें दोस्तों आई के साथ शैल भी लगाएंगे। आई आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है, 3 पर्सन होते हैं आपका, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ शैल भी लगाएंगे, बाकी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के जो भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। वह खाना बनाने वाली होगी,
क्या दोस्तों, तो इसमें देखिए होगा होगी करके आएगा, वाला होगा, वाली होगी, वाले ये होंगे, तो वह का दोस्तों सी हो जाएगा यहाँ पे सी। अब यहाँ पे विल बी का प्रयोग करेंगे, आई भी होगा तो सेल, बाकी के साथ विल, तो सी विल बी कुक, सी विल बी सॉरी सी विल बी, इसके बाद अबाउट टू लगाएंगे, सी विल बी अबाउट टू कुक फूड, कुक फूड, सी विल बी अबाउट टू कुक फूड, वह खाना बनाने वाली होगी। तो विल बी सेल बी के बाद दोस्तों इसमें अबाउट टू लगाएंगे, इजामार के बाद लगाएंगे, पास्ट टेंस में वर्ब के बाद लगाएंगे, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर अदर वर्ड ऑब्जेक्ट जो भी है लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, बच्चा रोने वाला होगा, तो बच्चा कौन हो जाएगा दोस्तों, चाइल्ड, तो द चाइल्ड हो जाएगा, द चाइल्ड विल बी, द चाइल्ड विल बी अबाउट टू क्राई, होने का हो जाएगा दोस्तों क्राई, द चाइल्ड विल बी अबाउट टू क्राई, बच्चा रोने वाला होगा। आगे देखिए, हम स्टेशन पहुंचने वाले होंगे, हम स्टेशन पहुंचने वाले होंगे, क्योंकि वाले होंगे आया, वाला होगा, वाली होगी आएगा तो फ्यूचर टेंस होगा। तो हम का दोस्तों होगा वी, तो वी के साथ दोस्तों याद रखना है आई वी के साथ सेल भी लगाना है, बाकी सब्जेक्ट के साथ आपको विल भी यूज करना है। आई वी फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ सेल भी आएगा, वी सेल बी अबाउट टू, वी सेल बी अबाउट टू रीच, पहुंचने का दोस्तों होगा रीच, रीच टू स्टेशन, रीच टू स्टेशन, वी सेल बी अबाउट टू रीच टू स्टेशन, हम स्टेशन पहुंचने वाले होंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं बाजार जाने वाला हूँगा, आई के साथ भी दोस्तों सेल आएगा, आई सेल बी अबाउट टू go to the market, I shall be about to go to the market, मैं बाजार जाने वाला हूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में। तो निगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों अबाउट टू वाले। अब इसमें दोस्तों क्या करना है निगेटिव में कि आपको प्रेजेंट टेंस में ईजेएमआर के बाद नॉट लगा देना है, पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में वही वाज वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है, फ्यूचर में वही विल सेल के बाद नॉट फिर बी यूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूं, तो वाला हूं वाले हो प्रेजेंट टेंस है तो आई हो जाएगा, आई एम। प्रेजेंट टेंस में ईजेएमआर का प्रयोग करना है, ईजेएमआर के बाद जस्ट आपको नॉट लगा देना है अगर नहीं आया है तो नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे ईजेएमआर के बाद, और पास्ट टेंस होगा तो वाज वर्ब के बाद, ठीक है। तो आई एम नॉट अबाउट टू, इसके बाद अबाउट टू यूज करेंगे नॉट के बाद, आई एम नॉट अबाउट टू टेल अ लाई, झूठ बोलने का दोस्तों होता है टेल अ लाई, मैं झूठ बोलना, आई एम नॉट अबाउट टू टेल अ लाई, मैं झूठ बोलने वाला नहीं, मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू टेल अ लाई। तुम परीक्षा नहीं देने वाले हो, ये भी प्रेजेंट टेंस है, वाले हो वाला हूँ आएगा, प्रेजेंट टेंस वाला था वाली थी तो पास्ट टेंस, वाला होगा वाली होगी वाले होंगे तो फ्यूचर, ठीक है। तो यह हमारा प्रेजेंट एरिया है तो यू हो जाएगा तुमका यू। अब यू के साथ दोस्तों आर लगेगा, यू आर नॉट अबाउट टू, यू आर नॉट अबाउट टू, और परीक्षा देना, तो देने का यहाँ होता है दोस्तों टेक एग्जाम या एग्जामिनेशन, टेक एग्जामिनेशन, ठीक है। यू आर नॉट अबाउट टू टेक एग्जामिनेशन, तो परीक्षा नहीं देने वाले हो, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, मोहन सड़क पर कार नहीं चलाने वाला था, तो वाला था क्या यानी पास्ट है, तो इसमें वाज वर्ब का भी यूज होगा दोस्तों। तो मोहन वाज के बाद दोस्तों नॉट आ जाएगा, यानी ईजेएमआर के बाद प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस में वाज वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल होगा तो वर, तो मोहन वाज, सिंगुलर है तो वाज हो गया नॉट,
अबाउट टू चलाने का दोस्तों कार आदि के लिए होता है ड्राइव अ कार कार चलाने का। और कहाँ पे दोस्तों? सड़क पर। तो पर की अंग्रेजी यहाँ ऑन होगी, ऑन द रोड मोहन was not about to drive a car on the road। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल देखते हैं। हम कल मैच नहीं जीतने वाले थे। ये भी पास्ट टेंस है, तो हम का दोस्तों हो जाएगा वी। अब यह प्लूरल है दोस्तों, तो यहाँ पे वर यूज करेंगे। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर, सिंगुलर होगा तो वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में। ठीक है, तो वी हमारा प्लूरल है तो वी वर, इसके जस्ट बाद नॉट यूज करेंगे नहीं के लिए। इसके बाद देन अबाउट टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जीतने का दोस्तों होता है विन द मैच। और कल का दोस्तों पास्ट टेंस में क्या होता है? यस्टरडे, मैच यस्टरडे। ठीक है, वी वर नॉट अबाउट टू विन द मैच यस्टरडे। अगला एग्जांपल है वह तुम्हें पैसे उधार नहीं देने वाला होगा। अब देखिए होगा आ गया, मतलब फ्यूचर टेंस है दोस्तों, तो इसमें विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो ही वह का ही हो जाएगा। अब ही के साथ दोस्तों विल ही आएगा, आई के साथ शैल आएगा, बाकी के साथ विल आएगा। तो ही विल, इसके बाद जस्ट नॉट यूज करेंगे, फिर आपको बी लगाना है। मतलब विल बी शैल बी के बीच में नॉट लगा देना अगर निगेटिव है तो ही विल नॉट बी अबाउट टू। इसके बाद अबाउट टू लिखेंगे, वाला वाली की अंग्रेजी अबाउट टू। और उधार देना दोस्तों होता है लैंड माना होता है उधार देना, और बार माना उधार लेना। किसी पैसे उधार लेते हो तो बारो, और किसी को देते हो तो लैंड मनी यानी पैसे उधार देना। और किसे? तुम्हें। तो लैंड मनी टू यू, तुम्हें क्या हो जाएगा? टू यू। तो he will not be about to lend money to you, वह तुम्हें पैसे उधार नहीं देने वाला होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों क्या करना है, इसमें सेंटेंस जो है फर्स्ट टाइप है हमारा, तो ऐसे सेंटेंस जो है क्या से आरंभ होते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी सेंटेंस होंगे फर्स्ट टाइप में तो क्या से आरंभ होंगे। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी या प्रेजेंट टेंस होगा तो ईजेएमआर पहले आ जाएगा, वाज वर्ब पास्ट होगा तो वाज वर्ब, फ्यूचर होगा तो विल शैल आप पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं। अब देखिए क्या लगा है, तो क्या जब लगा होगा सेंटेंस में, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों वो पहले आ जाएगी सेंटेंस के स्टार्ट में ही, फिर आप सब्जेक्ट यूज करोगे। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी सीखने वाला, मतलब मैं आया मतलब प्रेजेंट टेंस है, और हूं आया है प्रेजेंट टेंस में दोस्तों आई के साथ एम यूज होता है, तो एम हो जाएगा पहले ही। तो यानी हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आएगी सब्जेक्ट से भी पहले, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो एम आई। इसके बाद दोस्तों अबाउट टू यूज करेंगे, एम आई अबाउट टू लर्न, सीखने का दोस्तों हो जाएगा लर्न इंग्लिश। तो इसमें दोस्तों ईजेएमआर जो होगा वो हमारा पहले आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस होगा तो ईजेएमआर पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के स्टार्ट में से पहले, पास्ट होगा तो वाज वर्ब पहले आएगा, फ्यूचर होगा तो विल और शैल पहले आएगा। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या राजू सड़क पर दौड़ने वाला है। ये भी प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पे दोस्तों सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले इज आएगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आएगी। ठीक है, इज राजू अबाउट टू, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद अबाउट टू लगेगा, वाला वाली की अंग्रेजी अबाउट टू रन ऑन द रोड, सड़क पर है तो ऑन द रोड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या अध्यापक लड़कों को पीटने वाले थे। अब देखिए वाले थे आ गया मतलब पास्ट टेंस, था थी थे आएगा तो पास्ट टेंस। तो इसमें दोस्तों वाज वर्ब आपको पता ही लगेगा, तो वाज वर्ब जो होगा वो पहले ही लग जाएगा। जैसे ईजेएमआर अगर आप प्रेजेंट टेंस में पहले सेंटेंस के स्टार्ट में, वैसे वाज वर्ब भी पहले। तो अध्यापक सिंगुलर है तो वाज लगेगा, वाज वर्ब टीचर अबाउट टू बीट का मतलब पीटना होता है, अबाउट टू बीट आप इसको लड़कों को, तो बीट द बॉयज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा,
तो वाज द टीचर अबाउट टू बीट द बॉय। तो दोस्तों जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा आपका फर्स्ट टाइप होगा, क्या से आप होगा, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी दोस्तों वो हमारी पहले आ जाएगी, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब को लगानी है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर अबाउट टू का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ब, ऐसे तीनों टेस्ट में आपको करना है। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने वाली होगी। अब देखिए होगा होगी मतलब फ्यूचर है, इसमें दोस्तों विल और शैल का प्रयोग होगा। तो पुलिस है तो विल होगा, आएगी के साथ शैल होगा, तो विल द पुलिस, विल द पुलिस। इसके बाद दोस्तों बी का प्रयोग फिर करेंगे, यानी विल शैल के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे फिर बी लगाएंगे, ठीक है। फ्यूचर में ऐसे करना है, तो विल शैल के बाद सब्जेक्ट फिर बी, विल द पुलिस बी। इसके बाद दोस्तों अबाउट वाला वाली की अंग्रेजी हो जाएगी अबाउट टू, गिरफ्तार करेगा दोस्तों अरेस्ट, अरेस्ट द क्रिमिनल्स, अपराधियों का हो जाएगा दोस्तों क्रिमिनल्स, ठीक है। अगला सेंटेंस है, क्या वह अब सोने वाला होगा। अब इस ये भी फ्यूचर है, वह है दोस्तों, तो इसमें भी दोस्तों विल का प्रयोग होगा, आई भी आएगा तो शैल, बाकी सब विल, तो विल ही वह का ही हो जाएगा। इसके बाद बी यूज करेंगे, ठीक है। अब अबाउट टू, अबाउट टू, तो विल ही बी अबाउट टू स्लीप, सोने का हो जाएगा दोस्तों, स्लीप मीन सोना, और नाउ आपका हो जाएगा दोस्तों नाउ, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, कंपलसरी है, ठीक है दोस्तों। तो इंडायरेक्टिव फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप हो, क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।